अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर और मैं हूं अली डार। जैसा कि आपको मालूम है कि इस मुल्क में कई तरह के माफियाज काम कर रहे हैं। बड़े बड़े माफियाज भी हैं, छोटे छोटे माफियाज भी हैं। जिसका जहां पर बस चल रहा है नाज़रीन वो चला रहा है, जिसका जहां पर दा लग रहा है वो लगा रहा है, जिसको इस मुल्क को लूटने का मौका मिल रहा है वो इस मुल्क को लूट रहा है, नोच रहा है, अपनी जेबें भर रहा है, करप्शन कर रहा है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने स्पेसिफिकली बात करने जा रहा हूं शुगर माफिया के हवाले से। जो चीनी माफिया है उसकी हम बात करेंगे। आपने सुना होगा कि इस वक्त मुल्क में चीनी का बहरान जन्म ले रहा है, बल्कि जन्म ले चुका है। आप जा रहे होंगे, आपको चीनी मिल नहीं रही स्टोर्स के ऊपर, चीनी की शॉर्टेज होगी, या जहां पर आपको चीनी मिल रही होगी वहां पर रेट उसका बहुत ज्यादा होगा, कहीं 200 प्लस होगा, कहीं 220 होगा, 30 होगा, या आपको चीनी मिल नहीं रही होगी। अच्छा, अब ये वो मामला है जिसके हवाले से मैं आपको बताता हूं कि आखिर चीनी ना मिलने की असल वजह क्या है। ये बताता हूं आपको कि हुकूमत पाकिस्तान जो अभी हुकूमत ख़त्म हुई है उसको किस तरह से शुगर माफिया ने बेवकूफ़ बनाया, मामू बनाया, वो तमाम हक़ाइक़ आपके सामने रखता हूँ। और तीसरा मैं आपको ये बताता हूँ कि इसका असर, इसके असरात, इसका नुकसान अवाम को अब क्या होने जा रहा है, और इसके अलावा जो कौमी ख़जाना है उसको कितना बड़ा डेंट पड़ा है। यह हक़ाइक़ आपके लिए जानने बेहद ज़रूरी है, मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहली चीज़ नाज़रीन होती है कि पीडीएम की हुकूमत शुगर माफिया को यह परमिशन देती है कि वो मुल्क से बाहर शुगर एक्सपोर्ट कर सके। क्यों एक्सपोर्ट कर सके? क्योंकि जो शुगर मालिकान है, मिल्स के मालिकान हैं, वो ये कहते हैं कि हमारे पास एक्सेसिव शुगर है, बहुत ज़्यादा शुगर है, हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसमें आकर यह हुकूमत कहती है ठीक है आप एक्सपोर्ट कर लें, हम आपको परमिशन देते हैं, आप 2.5 लाख मैट्रिक टन शुगर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसकी आपको लीगली परमिशन दी जाती है इस साल के आगाज़ में पीडीएम की गवर्नमेंट की जानिब से। अच्छा, अब नाज़रीन होता यह है कि जो शुगर माफिया है वो इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। कैसे उठाता है? वो ज़रूरत से ज़्यादा जो अलाउड होती है 2.5 मैट्रिक टन, 2.5 लाख मैट्रिक टन, उससे ज़्यादा बेतहाशा वो एक्सपोर्ट करता है। पाकिस्तान से बाहर शुगर जाती है, और ख़ास तौर पर जो खबरें सामने आई वो ये आई कि लाखों मैट्रिक टन चीनी अफ़गानिस्तान स्मगल कर दी गई। यानी कि जिस तरह से स्मगलिंग होती है गैर कानूनी तरीके से, उसको यहाँ से जिस मर्जी रेट पे यहाँ से स्मगल कर दिया गया और पाकिस्तान से शुगर अफगानिस्तान चली गई। अब हुआ फिर इसके बाद ये कि सस्ती चीनी, जो हमारे मुल्क में भी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा रेट नहीं था, थोड़ा सस्ता था बाहर के ममालिक के हिसाब से, तो चीनी को बाहर महंगा सेल किया जाता है। जो उसकी असल कॉस्ट है उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव उसको बाहर एक्सपोर्ट किया जाता है, और डॉलर अर्न किए जाते हैं और डॉलर ज़ख़ीरा किए जाते हैं, और सारा मुनाफा जो इसका है वो शुगर मालिकान की जेब में जाता है, उनकी ज़ाती जेब में जाता है जो मिल मालिकान है। अब शुगर की होती है शॉर्टेज होनी स्टार्ट पाकिस्तान के अंदर। शॉर्टेज के बाद जो डिमांड है वो उसकी डेफिनेटली, जब शॉर्टेज होगी डिमांड उसकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। हर बंदा चीनी ढूंढ रहा होगा, चीनी उसको मिल नहीं रही होगी, और जहाँ पर चीनी मिल रही होगी वहाँ पर रेट बहुत ज़्यादा होगा। और जो छोटे दुकानदार तबका है जिनके पास ऑलरेडी, जिनकी उन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रखी है, किसी के पास ऑलरेडी स्टॉक मौजूद है, वो उसको ब्लैक में बेचना शुरू कर देगा अपनी मर्ज़ी के रेट के हिसाब से। अच्छा, अब नाज़रीन इस पूरे मामले के हवाले से ये जो खबर है आप इसकी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, खबर चल रही है, ये जंग पर भी छपी है, मुख्तलिफ और जगहों पर भी इसकी तमाम रिपोर्ट सामने आई है। इसकी ना तो कोई इंक्वायरी होती है, शुगर मिल मालिकान से इस हवाले से ना पूछा जाता है कि उन्होंने ऐसा किया या नहीं किया, या उनके हवाले से कोई इंक्वायरी बिठाई जाए कि आखिर शुगर इतनी बड़ी तादाद में मुल्क के अंदर से गई कहाँ पे, गायब कैसे हो गई, किस तरह से शॉर्ट हो गई। इस पर अभी तक कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। खबर एक और भी है, खबर यह है कि हुकूमत पाकिस्तान अब ये करने जा रही है कि किसी और कंट्री से, गालिबन नाम इस वक्त ब्राज़ील का चल रहा है, कि वहाँ से शुगर इंपोर्ट करेंगे। आप शुगर जब इंपोर्ट करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है आपको रेट बहुत ज़्यादा उसका पे करना पड़ेगा। महंगी चीनी आपको अब दूसरे ममालिक से पाकिस्तान में इंपोर्ट करनी पड़ेगी, ताकि यहाँ पर आप लोगों की जो बेसिक नीड्स हैं, जो उसकी बेसिक ज़रूरियात हैं, उसको पूरा करें, और उसके लिए आप ख़जाने को एक और बड़ा डैमेज पहुँचाएंगे। इसका सारे बहरान का, चीनी बहरान का किसके ऊपर डैमेज पड़ेगा, किसको डेंट पड़ेगा? आवाम को डेंट पड़ेगा। अब तक जितने डेंट हैं वो आवाम को पड़ते जा रहे हैं। पेट्रोल, आज की खबर है पेट्रोल मज़ीद महंगा होने जा रहा है, मुमकिन तौर पर 15 रुपये कहा जा रहा है। बिजली के यूनिट के हवाले से जो प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं उसका रिजल्ट ये है कि 2.5 रुपये यूनिट और महंगा होने जा रहा है। ये खबर भी आज हमने देखी। तो अब ये चीनी बहरान टाइप खबरें भी आपके सामने आएंगी, जिसके मुताबिक जो अब तक की मालूमात है वो ये है कि आवाम के ऊपर मज़ीद बोझ पड़ने जा रहा है। चीनी बहरान की सूरत में किस तरह से मामू बनाया, किस तरह से
किस किस ने इसमें फ़ायदा उठाया ये भी हम नहीं जानते कि किसी को कोई ज़ाती फ़ायदा पहुंचाने के लिए तमाम तरह स्ट्रेटजी अडॉप्ट की गई या इसके पीछे क्या कहानी है, दैट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड। और इसके बारे में इल्म होना चाहिए हर बंदे को कि आखिर ये गेम क्या खेली गई, क्या ये बड़ी गेम हुकूमत की मर्ज़ी से हुई या ये हुकूमत को वाकई में मामू बनाया गया। ये इसकी इन्वेस्टिगेशन बहुत थॉरोली होनी चाहिए, मामला जो है वो खुलकर सामने आना चाहिए। खैर नाज़रीन, आपको इस तमाम तरह सूरत हाल से अपडेट रखा जाएगा। ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।